हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या लो कॉस्ट पोल्ट्री फार्मिंग के फायदे हैं और लो कॉस्ट पोल्ट्री फार्मिंग बनाने के क्या क्या नुकसान हैं। आज का वीडियो उन पोल्ट्री फार्मर भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा जो पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास लिमिटेड पैसे हैं। एक तो वो रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर खुद का ही कम पैसों वाला पोल्ट्री शेड खड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको भी ज़्यादा कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सबसे पहली बात, लो कॉस्ट पोल्ट्री फार्म यानी कि कम पैसों से तैयार किया गया पोल्ट्री फार्म का क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। भैया देखा जाए तो नुकसान ना के बराबर है और सिर्फ इसके फायदे ही फायदे हैं। अगर आप उसको प्रॉपर मेहनत से और लगन से बनाते हो तो आंधी तूफान में भी आपके पोल्ट्री शेड को कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहली बात, जब कभी भी हम बजट को देखते हुए कम पैसा खर्चा करके पोल्ट्री शेड तैयार करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि 1000 स्क्वायर फीट का शेड बनाने के लिए, पक्का शेड बनाने के लिए 2 लाख 2.5 लाख का खर्चा आता है। तो मैं कितने पैसे में कम पैसा खर्चा करके पोल्ट्री शेड बना पाऊंगा? नहीं हो पाएगा मेरे से। दूसरी बार, अगर मैं बना भी लूँगा तो बहुत सारे लो कॉस्ट पोल्ट्री फार्म मैंने देखे हुए हैं कि जो हवा, आंधी तूफान से टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये भी एक पोल्ट्री फार्मर के मन में सवाल होता है कि क्या ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसको रोक पाएगा, उसको सर्वाइव कर पाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, 101% सर्वाइव कर पाएगा। पहले के आदमी सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करके घर नहीं बनवाते थे, मिट्टी का घर बनवाते थे। आंधी तूफान में उनको कुछ होता था? नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आज के समय में सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करके जो घर बनाओगे वो लाखों का खर्चा है, लेकिन मिट्टी और बांस का इस्तेमाल करके अगर आप अपना खुद का घर बनाते हो तो उसको बहुत ही कम खर्चा या फिर ना के बराबर खर्चा है। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर आप मेहनत से जी जान लगा के कम पैसों वाला पोल्ट्री शेड बनाते हो तो वो भी आंधी तूफान को टक्कर देगा, किसी प्रकार का उसको नुकसान नहीं होगा। बस आपको प्रॉपर लगन लगा के कम से कम पैसों में, कम से कम खर्चे में बल्लियों का अरेंजमेंट करना है, बाम्बू का इस्तेमाल करना है, बांस का इस्तेमाल करना है, तरपाल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको फाउंडेशन डालने के बगैर आपको कहीं से मिट्टी अरेंजमेंट करनी है, उसी का आपको फाउंडेशन बनाना है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। देखिए, बहुत ही कम पैसा खर्चा करके, लिटरली बता रहा हूँ, 10,000 मोस्ट बहुत हो गया। 10,000 के खर्चे में आप 300-400 मुर्गियाँ रखने का एक पोल्ट्री शेड छोटा सा बनवा सकते हो। डिपेंड करता है कि अगर आप दिन रात उस पोल्ट्री शेड के आजू बाजू में रहते हो तो ना के बराबर के खर्चे में आप पोल्ट्री शेड का निर्माण कर सकते हो। अगर आपने जो भी पोल्ट्री शेड का निर्माण किया है, आप वहाँ पर दिन में तो रहते हो लेकिन रात में नहीं रहते हो, तो आपको थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि अगर रात के समय में कोई जंगली जानवर या फिर कोई चोरी जैसी कोई दिक्कतें आती है तो वो उसको सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ कि जो कोई भी पोल्ट्री फार्मर नई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहता है, अगर वो यानी कि रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में अगर सोच रहा है तो आप उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचिए। रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है कमाई करो और किसी अगले वाले को अपना कमाया हुआ पैसा देना है। उसके बगैर वही जो रेंट का पैसा होता है उसी पैसे में 10-12 हज़ार जोड़ के कम से कम खर्चे में आप लो कॉस्ट पोल्ट्री का निर्माण कीजिए। हालांकि मैं ये बोलता हूँ कि हर किसी फार्मर को रेंट से पोल्ट्री फार्म के बजाय करने के बजाय या फिर पक्का शेड बनाने के बजाय विदाउट एक्सपीरियंस उसको कम से कम खर्चों में लो कॉस्ट का पोल्ट्री शेड बनवा के उसमें 200-300 की बैचें डालनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये तो मेरा मानना है, क्योंकि एक बार अगर आप बहुत मोटी रकम अगर पक्के फार्म में लगा देते हो और किसी कारण के चलते अगर आपको उसमें प्रॉफिट आता नहीं है या फिर जो भी प्रॉफिट आता है वो आपके लिए अगर सफिशिएंट होता नहीं है टाइम के मुकाबले और पैसों के मुकाबले, तो ऐसे में जो आपकी शेड के पीछे पैसा फंसा हुआ होता है आप उसको वापस नहीं निकाल पाते।
पैसा निकालने का एक ही रास्ता होता है, वो होता है आपका पोल्ट्री फार्म ज़मीन के साथ बेच दो। और ये इतनी भी आसान चीज़ें नहीं होती है, मतलब मोटा मोटी आपका एक तरीके से पोल्ट्री शेड बनाने के बाद पैसा वहाँ पर फंस जाता है। दूसरी बात, जब कभी आप लो कॉस्ट पोल्ट्री शेड बनाते हो और उसके बाद वहाँ पर आप सक्सेसफुली 1 साल 2 साल तक की मुर्गियाँ पालते हो, तो आप जब कभी भी एक नया पोल्ट्री फार्म बनाओगे, उससे बड़ा पोल्ट्री फार्म बनाओगे, तो आप इस चीज़ को हासिल कर लेते हो। कौन सी चीज़ को? कि कम पैसा खर्चा करके पोल्ट्री शेड का निर्माण। तो आगे जाकर जो बड़ा शेड आप बनाओगे तो कंपैरेटिवली मार्केट के पोल्ट्री फार्म के रेट में जो पोल्ट्री फार्म बने हैं उनके मुकाबले 30% 40% के कॉस्ट में ही आप अपना उतने ही कैपेसिटी का फार्म बना देते हो। मतलब आगे जाकर भी ये वाली चीज़ आपके एक्सपीरियंस फ़ायदा देगा। तो मोटा मोटी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने ठान ली है, आपकी मतलब सही में इच्छा है पोल्ट्री फार्मिंग करके, तो बहुत ही कम पैसा खर्चा करके बांस, बल्ली, तरपाल और जो टट्टे होते हैं बम्बू के, उसका इस्तेमाल करके आप, या फिर मुर्गा जाली का इस्तेमाल करके, जालियों में अगर देखा जाए तो मुर्गा जाली सबसे सस्ती होती है, उसका इस्तेमाल करके भी आप पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। छोटी फार्मिंग शुरू कीजिए, छोटे कम मुर्गियों से फार्मिंग शुरू कीजिए, प्रॉफिट कमाइए और धीरे धीरे अपने मुर्गियों की संख्या बढ़ाइए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।